आपको दिया है कि एक रेस है 1500 मीटर की, जिसमें पी है जो देता है क्यू को एक स्टार्ट कितने का 200 मीटर का, और देन व्हीकल पी आपके पास रेस जीत जाता है 8 सेकंड से। अल्टरनेट में उसके बाद में क्या होता है कि पी है जो देता है क्यू को एक स्टार्ट 400 मीटर का, पहले 200 का दिया था, अब 400 का दे रहा है। तो रेस एंड एट ए डेड हीट, डेड हीट का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ पहुंचते हैं। तो आगे बोला सवाल में, हाउ डज लॉन्ग व्हीकल पी टेक्स टू रन 1500 मीटर, 1500 मीटर को व्हीकल पी कितने टाइम में कवर कर लेगा, ये आपको निकालना है। तो पहला केस देखो, इसमें ये पी है, ये क्यू है। अब पी तो कंप्लीट आपके पास दौड़ रहा है, लेकिन इसको 200 मीटर का स्टार्ट दिया, तो मतलब ये 200 मीटर कम दौड़ेगा, क्योंकि इसको पहले ही 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया। तो ये ओवरऑल 1300 यहाँ पे कवर करेगा। अब देखो टाइम को मैंने क्या किया है, अब देखो इसको 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी ये कितने सेकंड से हार गया, 8 से। तो 8 सेकंड से हारने का मतलब क्या है कि जैसे कि इसने टी टाइम लिया है ना, तो इसने कितना लिया होगा, t+8। 8 सेकंड से हारने का मतलब ही ये होता है कि जो बंदा हार रहा है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब इसने पी ने टी सेकंड लिया, तो इसने t+8 लिया होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये तो पहला केस हो गया। दूसरे वाले केस में क्या हुआ है मामला, उसको देखो। इसमें ये पी है, ये क्यू है। पी तो कंप्लीट आपके पास 1500 इसने रन किया है, लेकिन क्यू ने 400 मीटर का स्टार्ट दिया था, तो उसने केवल 1100 कवर किया है। अब 1100 कवर किया है। अब यहाँ पे टाइम का देखो, इसके लिए भी टाइम टी है, ठीक है। अब हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, अब टाइम का देखना पड़ेगा आपको कि टाइम किस तरीके से, समझो इसको। तो द रेस एंड्स इन ए डेड हीट। अब क्या है कि रेस बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे होती है, मतलब इस 1500 को कवर करने में टी लिया था ना इसने, तो अब ये बिल्कुल टी टाइम में 1100 कवर करके मतलब बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाता है। मतलब क्या हो रहा था कि 1300 पे जब ये कवर कर रहा था तो 8 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा था। अब क्या है कि इसको 1100 ही कवर करना है, तो ये बिल्कुल टाइम पे पहुंच रहा है, टी टाइम में ये 1100 कवर कर जा रहा है, और ये आपके पास 1500 कवर कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ को गौर से देखो, और इस चीज़ को गौर से देखो। ये है ना 1300 जो कवर कर रहा है t+8 टाइम में, और 1100 कवर कर रहा है टी टाइम में। ये यहाँ पर जो क्यू की स्पीड है, ये दोनों को बराबर करना है हमें, क्योंकि क्यू की स्पीड तो दोनों जगह बराबर रहेगी, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। तो इसको बराबर कर देना है। तो सिंपल सी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा। 1500 t+8 इसको डिवाइड किया ना, तो यहाँ से इसकी स्पीड आ गई। और दूसरे वाले केस में क्या है कि 1100/t। अब आप कहोगे पी की को जो पी की स्पीड है इसको भी तो बराबर कर सकते थे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दोनों केस में आपसे कुछ निकल के नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे 1500/t है, ये भी 1500/t है। इससे आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, इसलिए हमने क्यू की स्पीड बराबर कर रहे हैं। बराबर कर दी, तो अब देखो 2 0 से 2 0 ये गायब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 13t, और ये हो जाएगा आपके पास 11t + 88। तो आपके पास यहाँ से टी की वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है आपके पास 44। अब आप कहोगे ये टी कौन सा टी आया है, देखो टी हमने इसी का ही माना था, पी वाले का। तो पी जो 1500 मीटर को कवर कर रहा है ना, वही टाइम है ये टी। तो आपको यही तो निकालना था, ओवरऑल आंसर ही आपको यही निकालना है। तो जो आपका 44 आया यही आपका आंसर है, तो 44 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे बोला है कि 10a - 10b - 10c, ये आपके पास इसके इक्वल दिया हुआ है। आपको वैल्यू ए जो है उसको टर्म्स बी और सी के उसमें लिखना है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उसमें मैंने एक कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया था। क्या था वो, कि जब आपके पास a + b + c, ठीक है, ये वाला एंगल जब आपके पास पाई, एक ट्राइंगल में डिस्कस किया था मैंने, जब ये पाई होता है तब आपके पास कंडीशन क्या रहती है कि 10a + 10b + 10c, ठीक है, ये तीनों का एडिशन ये किसके इक्वल हो जाता है, मल्टीप्लाई में तीनों के, 10a × 10b × 10c। अब ये समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो ये पाई पे भी होता है, ये 0 डिग्री पे भी होता है, ये 2π पे भी होता है। तो ओवरऑल ये कैसे होता है, इसको ऐसे ध्यान रख लो। इसकी वैल्यू जब कितनी हो जाए nπ, ठीक है, a + b + c की वैल्यू nπ हो जाए। nπ का मतलब n क्या है, n की वैल्यू 0 से लेके स्टार्ट करनी है, आपको कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास 0 डिग्री, पाई, 2π, 3π कुछ भी हो, तो आपके पास कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। अब ये किस तरीके से होती है इसको समझिए। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10a + b + c का।
ये फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला अभी मैं जो बता रहा हूँ ना कि ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला होता है आपके पास tan a प्लस tan b, ठीक है, और प्लस tan c और माइनस tan a tan b tan c बटे में कुछ टर्म आएगी यहाँ पे, क्या आएगी 1 माइनस tan a tan b tan c tan a, ठीक है। तो अब जब ये वाली वैल्यू है ना आपके पास, मैंने बताया था 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, तो इस वाले केस में क्या आता है कि tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो नीचे वाली टर्म वो इधर से मल्टीप्लाई होगी तो ये इसको 0 बना देगी। तो यहाँ पर आपके देख पास क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस वाली टर्म है ना, ये इधर जाएगी, तो ये हो जाता है आपके पास मल्टीप्लाई में tan a tan b tan c। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, अब समझ में आ गया आपको। तो अब करना कुछ नहीं है, केवल इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है tan a, अब tan b को, ये माइनस वाली टर्म को मैंने क्या लिख दिया, प्लस tan माइनस b, बस इतना सा फर्क, थोड़ा सा इसको बदल के लिखा है, प्लस tan माइनस c, बस इतना सा काम किया है। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, यही इक्वल इसके दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a, और ये तो माइनस में है ना आपके पास, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और माइनस सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, या फिर पाई के भी कर सकते हो। अब पाई के लिए यहाँ पे दिया नहीं तो आपको 0 के इक्वल कर देना है, यहाँ से सीधा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर।